गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बताने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना खुद का कैलकुलेटर कैसे आप बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल्स वगैरह में हम जो कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसी प्रकार के कैलकुलेटर यदि आप चाहते हैं कि हम भी बनाएं तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है आप कैसे बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें और हमारे साथ जुड़ करके आप अच्छे अच्छे वीडियोज, कंप्यूटर वगैरह ये सारे चीज़ को सीखें। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के, और आपको नोटपैड, ऐसे आपको नोटपैड प्लस प्लस आपको इजी पड़ेगा अगर आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यदि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं होगा तो जो उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होंगे उनको नोटपैड का प्रोग्राम आसानी से मिल जाएगा। तो आप नोटपैड पे भी वो काम को कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पर भी कर सकते हैं और नोटपैड पर भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि सबसे पहले क्या है कि हम आपको नोटपैड प्लस प्लस में उसको आपको बना देते हैं, उसके बाद वो सारे चीज़ को कॉपी करके हम नोटपैड में आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो दोनों बहुत ही आसान तरीका से, लेकिन अगर हम नोटपैड में करते हैं तो थोड़ी सी काम ज़्यादा देर तक चलेगा और नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ी सी ईजी पड़ती है। यदि आप लोग के पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका आपको लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस की ओर, या आप नोटपैड में भी चलें, आप वहां से टाइप कर सकते हैं और टाइप कर करके आप वहां से खुद कर सकते हैं। आप एक कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि नोटपैड प्लस प्लस में ही होगा, नोटपैड में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे आपको टेक्स्ट का जो पैकेज है वो कोई भी टेक्स्ट पैकेज में आपका काम करेगा। तो बस आपको लिखना है सिंटेक्स जो साथ में हम लिखते हैं, आप उसको वीडियो को अंत तक देखें और साथ में आप लिखते जाएं। और जो भी नए चैनल पे आ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल से ज्वाइन करें और हमारे वीडियोज़ को देखें और हर वीडियो को इजी वे में समझें। थोड़ी सी हमारी वीडियो तो लॉन्ग होती है लेकिन समझने में बिल्कुल आसान होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चलें। आज हम लेकर के चलते हैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में, और या फिर आप नोटपैड में चले जाइए और वहाँ पर आपको यहाँ पे काम करने हैं। तो HTML, नोटपैड, CSS के थ्रू हम आपको डिजाइनिंग बताएंगे, हम आपको कैलकुलेटर बताएंगे। पहले तो हम आपको सिंपल कैलकुलेटर से ही लेकर चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ को समझाएंगे। कुछ देर पहले भी हमने कुछ बताया था कि स्पीकिंग क्लॉक है, डायरी वगैरह है, या फिर डिस्प्ले जो इमेजिंग जो ट्रिक है कमांड वगैरह में कैसे कैसे करते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक हम बता चुके हैं। और इसी तरह से आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको डायरेक्टली आपके नोटपैड प्लस प्लस में। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से सिंपली जो है नोटपैड सभी के पास मिल जाता है। आप नोटपैड अगर स्टार्ट करना चाहें तो नॉर्मली आप नोटपैड को भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नोटपैड नोट प्लस प्लस में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर ये चीज़ है जो कि हम दोनों चीज़ आपको पहले खोल करके दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा नोटपैड हो गया और ये जो हम आपको खोल करके दिखाने जा रहे हैं ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस होगा। देखिए दोनों में अंतर क्या होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, नोटपैड प्लस प्लस। देखिए ये हमारा नोटपैड एक प्लस प्लस है, ये हमारा नोटपैड है, दोनों आपका टेक्स्ट एडिटिंग पैकेज ही है। अंतर क्या है कि जैसे मानते हैं हमने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से क्लोजिंग किया, यहाँ पर भी वही चीज़ हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर स्लैश दे करके HTML। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जैसे HTML पहले से लिखा हुआ था तो यहाँ HTML ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मानते हैं कि हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा सुमेरु कुमार मिश्रा। ठीक है, यहाँ पर जब हम फिर से सुमेरु लिखने की कोशिश करेंगे और एडी सुमेरु आ जाएगा। अगर हम कुमार लिखते हैं कुमार आ जाएगा, स्पेस देके मिश्रा लिखते हैं मिश्रा आ जाएगा। अंतर यही चीज़ है, इसीलिए नोटपैड प्लस प्लस में आसान होता है। जबकि अगर हम नोटपैड में टाइप करें तो नोटपैड में यदि आप कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर HTML हम टाइप कर रहे हैं, तो अगला बार यदि हम टैग देख करके /HTML देते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं आने वाला है। बस यही आपका अंतर है कि यहाँ पे आप जो पहले से टाइप करते हैं वहाँ आपको मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाते हैं, और नोटपैड जो प्लेन है इसमें नहीं मिलता। इसमें आपको टाइप करने होंगे और इसमें अगर टाइप होगा तो वो रिपीट भी आप वहीं से करा सकते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड में क्या अंतर है। कोई खास अंतर नहीं है, अंतर यही है कि आप यहाँ पे पहले से रिपीटेड वर्ड को आप बार बार देखिए टाइप करा सकते हैं। सुमेरु हो, कुमार मिश्रा हो, आप यहाँ से जो चीज़ है आप यहाँ से टाइप करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में आप यहाँ से टाइप करा सकते हैं। तो अब हम चलिए लेकर के चलते हैं आपको डायरेक्टली, आपको यहाँ पर लेकर के चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की ओर और प्रोग्रामिंग आपको करने के लिए सिखाते हैं। तो चलिए हम इसको पहले से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पर हम नाम देते हैं सिंपल कैलकुलेटर क्रिएटेड बाय सुमेरु कुमार मिश्रा। ठीक है, आपने देखा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटर का यहाँ पे नाम दे दिया और नाम देने के बाद अब हम यहाँ से टैग को स्टार्ट करते हैं। और टैग के स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको बता दें कि सबसे पहले आप आसानी से इसे सेव कर लें या सेव एज करके या सेव करके सेव कर लें। और सेव करने के बाद जब हम क्या होगा कि काम करते जाएंगे आसानी से होगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं और ऑल फाइल्स भी रखेंगे, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कैलकुलेटर एस। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर एस दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसे हम सेव करा लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने इसे सेव कराया। इसको थोड़ा छोटा करा लेते हैं, इसको थोड़ी सी हम छोटा कराते हैं ताकि हमको दिखाने में आसान हो गई। यहाँ पर नोटपैड हमारा खुला हुआ था, हम इसे भी बंद करा लेते हैं। चलिए इसे बंद करा लेते हैं इस तरह से साइड में। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक और गलती यहाँ पे हमने किया है, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि जब भी आप इसे सेव करेंगे, जब भी आपको इसे सेव कराने हैं तो आप इसे नॉर्मल फाइल में सेव नहीं कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसे फिर से सेव करते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव एज करना है। ठीक है, आपको जैसे ही सेव एज जाइएगा फिर से आपको टेक्स्ट का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल फाइल के रूप में आपको सेव नहीं करने हैं। आपको जो आपने कैलकुलेटर एस लिखा है या फिर हमने कैलकुलेटर ए लिखा है, इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, लेकिन .html जरूर देना है। ठीक है, यहाँ पे .html जरूर देना है। .html देने से क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक ब्राउजर का फाइल बन जाता है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने कैलकुलेटर ए आपका खुल गया है और ए एक ब्राउजर के रूप में बन चुका है। जब हम इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखिए हमारा ब्राउजर खुल जाएगा। इस प्रकार से ब्राउजर हमारे खुलेंगे, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंपल कैलकुलेटर क्रिएटेड बाय सुमेरु कुमार मिश्रा। सुमेरु कुमार मिश्रा के नाम से एक कैलकुलेटर हमारा क्रिएट होकर चला आया है। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब आप सेव करेंगे .html जरूर लगाएं, क्योंकि HTML के थ्रू हम बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन कोड जो होता है वो .html ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कैलकुलेटर को जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में आपने भी अंतर देख लिया होगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमने नाम दे दिया सिंपल कैलकुलेटर। अब हम आपको HTML की मदद से जो हम लेकर के चलेंगे वेब पेजेस को वो हम दिखाएंगे। इसको हम कर लेते हैं मिनिमाइज। देखिए हमारे कैलकुलेटर ए के नाम से सेव है और चलिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग को करते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग को आप यहाँ से आराम से देखेंगे और जैसे जैसे टाइप करेंगे आप वैसे वैसे या तो आप अपने कॉपी वगैरह में नोट कर लेंगे या तो आप वॉच कर करके भी आप इसे ट्राई करके देखेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं पे मिसिंग होगा आपका, तो मिसिंग होने से क्या होता है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम HTML से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ओपन टैग होता है, इस प्रकार से HTML हम यहाँ पे देते हैं। और नोटपैड प्लस प्लस में आपका अंतर क्या है जो आपको बता ही दिए थे कि जैसे हम लिखेंगे अपने यहाँ पे आ जाता है। चलिए HTML के बाद अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है क्लोज टैग भी हम यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, HTML। ठीक है, HTML यहाँ पर हमने क्लोज टैग लगा दिया और धीरे धीरे इसको हम क्या कर दिए, इसको हम नीचे करा देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे हम इसी HTML के अंदर में हम कराएंगे। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद HTML देने के बाद अब आपको देना है हेडिंग। ठीक है,
हेडिंग के लिए आपको क्या होता है, HEAD जो होता है आप इसे हेड दे सकते हैं और इससे टैग को लगा दीजिए। इसके बाद आपको हेड को बंद करना है तो साथ में आपको क्या दे देना है, वही टैग आपको क्लोज टैग यहाँ से दे दीजिए, HEAD, ठीक है, हेड। और देखिए धीरे धीरे आपको जो है कि सारी चीज़ों को हम बताएंगे और इसके अंदर में आगे आगे काम भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंटर प्रेस करने के बाद जो हमको काम करना है वो काम हमको कहाँ करना, बॉडी के अंदर में हमको लोग काम करना है, ठीक है। स्टाइल वगैरह लगाना है तो स्टाइल वगैरह भी आगे हम लोग लगा करके इसको सीखेंगे। तो चले हम चलते हैं बॉडी की ओर। पहले यहाँ पर हम लोग लेते हैं बॉडी, और इस बात को ध्यान रखिएगा जो बॉडी होता है, बॉडी टैग के अंदर में आप सारी चीज़ को क्रिएट कर सकते, जैसे लिस्ट है, CSS है, या फिर जो भी चीज़ है, जो स्टाइल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ आगे चल के आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। तो देखिए बॉडी एक टैग होता है, बॉडी को भी हम यहाँ से इस प्रकार से क्लोज करा देंगे। बॉडी टैग को याद रखिएगा, स्लैश दे करके अगर आप बॉडी देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका क्लोज का टैग होता है। अगर आप नोटपैड को यूज कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा नोटपैड में कि आपको सारी चीज़ को बार बार लिखने पड़ेगा हाथ से, या तो आप कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। आप बॉडी के अंदर में यदि आप देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर में यहाँ पर आपको कुछ टाइपिंग करने हैं तो आप इस प्रकार से टाइप करा सकते हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है। इसके बाद बॉडी को आपको इस प्रकार से फिर क्या करना है आपको कि इसको भी नीचे आपको लेकर के चले जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बॉडी के अंदर में जो है आगे चल के काम होंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे जो है आपके काम इस प्रकार से होते हुए चले जाएंगे। अब देखिए मानते हैं कि हमको यहाँ पर CSS अप्लाई करना है, तो CSS अप्लाई के लिए जो है CSS क्या होता है कि ड्राइंग्स होता है, आपको डिजाइनिंग पैकेज करने के, और डिजाइन आपको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस बॉडी के अंदर में जो है कि आपको यहाँ पर डिव वगैरह देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर से आपको यहाँ पे देने हैं डिव, DIV, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाता है डिव के बाद आपको करने हैं स्पेस के बाद यहाँ पर एक नाम दे देते हैं क्लास, ठीक है, डिव क्लास। इसके बाद यहाँ पर देने हैं इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे डबल कोस्ट देना है। याद रखिएगा यहाँ पे डबल कोस्ट, सिंगल कोस्ट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे डबल कोस्ट दे दें, और यहाँ पे एक हम नाम दे देते हैं। जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं फॉर्म का स्टाइल वगैरह देना है, तो यहाँ पर दे देते हैं फॉर्म स्टाइल, ठीक है, फॉर्म स्टाइल, ठीक है। फॉर्म स्टाइल आपने दिया, इस प्रकार से हमने फॉर्म स्टाइल दे दिया, और इसके बाद हम यहाँ से ग्रेटर देन से इसको क्लोज करा देते हैं। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्या करने हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो फॉर्म है इस फॉर्म का कोई नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे टैग लगाते हैं, और देखिए बहुत ही सिंपल है प्रोग्रामिंग को करना, लेकिन इसमें ये पता करना है कि कौन कौन सा टैग किसके लिए काम करता है, ठीक है। जैसे HEAD हेडिंग के लिए हो गया, टाइटल के लिए हो गया, बॉडी के अंदर में आप पैराग्राफ वगैरह ले सकते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट वगैरह ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह सारे बॉडी के अंदर में आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म का नाम देते हैं फॉर्म नेम, ठीक है। फॉर्म का नाम दे देते हैं, फॉर्म का नाम यहाँ पर देने के बाद यहाँ पे देंगे इक्वल टू के बाद यहाँ पर देने हैं इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे नाम दे देना है फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम क्या देना है, फॉर्म्स नाम दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से आपको डबल कोट से बंद कराने हैं, और इसके बाद ग्रेटर देन दे देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, तो फॉर्म के लिए भी क्या करना होगा कि फॉर्म को आपको आगे चल के क्लोजिंग का टैब देना होगा। हम अब यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। अब इतना तक देखने के बाद चलिए यहाँ पर हम सेव करा लेते हैं, और सेव करने के बाद देखिए यहाँ से सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई अंतर आया या नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश कराएंगे, देखिए अभी तक यहाँ पे कोई भी अंतर आपका नहीं आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हम फिर से इसको देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करने हैं कि चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर आपको एक निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर देख लेते हैं। कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से कैलकुलेटर होते हैं। तो कैलकुलेटर में एक नंबर जो डायल होता है, नंबर के डायल करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस को हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोई टेक्स्ट को इनपुट कराने के लिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन जो है इनपुट टेक्स्ट लगाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम टाइप क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट,
यहाँ पे इनपुट टैक्स को आपको डालना है इनपुट के अंदर में इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे आपको देने हैं इक्वल टू के बाद यहाँ पर क्या आपको टाइप करने हैं तो टेक्स्ट। तो देखिए अभी तक आपको हमने दिखाया कि कोई भी कॉलम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आगे चल के कॉलम बनने वाला है। अब यहाँ पे टेक्स्ट के बाद यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब इसका एक नेम दे देंगे, ठीक है। तो इसका एक नाम दे देंगे, नाम कुछ क्रिएट कर लेंगे, उस नाम इक्वल टू यहाँ पर क्या हमको आने वाला जो सबसे जो हेडिंग होता है वो जहाँ पे टेक्स्ट जो रो बनेगा, जो फर्स्ट रो बनेगा उसका क्या होगा, तो वहाँ पे हमको कुछ डायल करेंगे तो नंबर को टाइप करने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम जो हम दे देते हैं आंसर, ANSWER, ठीक है, आंसर। और इसको छोटी कोट से हम इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्लोज टैग दे देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर से देखिए एक चीज़ और बताते हैं आगे में कि यदि हम कर्सर को नीचे में लाना चाहते हैं, जैसे आप मानते हैं कोई लाइन पंक्ति लिखते हैं तो लाइन कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं, स्ट्रीम में भी लिखते चले जाते हैं, लेकिन लाइन पंक्ति के यदि नीचे में कुछ लिखना है आपको तो उसके लिए हम BR टैग को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कराने के लिए याद रखिएगा BR टैग, हमने यहाँ पे BR टैग को लगाया, इसके बाद इसको क्लोज कराया, फिर स्पेस के बाद जो है कि यहाँ पर देंगे /BR, ठीक है। इससे होता क्या है कि इसके थ्रू हम जो इनपुट जो दर्ज करा रहे हैं वो अगला बार में जो हम कोई नाम देंगे वो आपको कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ी सी बड़ा करा लेते हैं, इनपुट क्योंकि छुप रहा है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अब यहाँ पर करा लेते हैं सेव, इसको यहाँ पर मिलनी करा लेते हैं इसको सेव। और इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्पेस मारते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए एक रो इनपुट आ गया है और यहाँ पर जो है कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर में नंबर हो या टेक्स्ट हो हम यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया कि हमको यहाँ पर जो है ये इनपुट आपका बन गया, जहाँ से हमने यहाँ पे इनपुट को डाल करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड जो है आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखिए ये सिंपली आपका बन गया है, जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह को इंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना हमें कि अब इसके बाद हमें ये टाइप करना है कि यहाँ पे हम जो वैल्यू टाइप करें वो वैल्यू किस प्रकार से टाइप करेंगे, यहाँ पे बटन बनाना है, ठीक है। तो बटन तो याद रखिएगा इनपुट में हम कोई टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट में हम कोई बटन डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट इक्वल टू टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। देखिए अगर हम 2 बार लगा लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं तो बीच में आना है और यहाँ पर हमको लिखना है बटन, BUTTON बटन, ठीक है। हमने यहाँ पे बटन को टाइप किया, बटन को लिखने के बाद यहाँ पर देंगे स्पेस, स्पेस के बाद वैल्यू लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हो गया। और वैल्यू के बाद जो है हमारा यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से देने हैं यहाँ पे डबल कोस्ट वाले, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ आप जैसे ही दीजिएगा तो आपको वहाँ पे डबल एक साथ आ जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम वैल्यू में आपको जो है कि 1 टाइप करना, जैसे मानते हैं यहाँ पे देखिए बटन जो है, हम सबसे पहले बटन जो है फॉर्म्स के लिए अप्लाई हो गए, यहाँ पे वैल्यू लाना है, ठीक है ना। वैल्यू के लिए आपको लाना है यहाँ पे, और वैल्यू को यहाँ पे टाइप करना है कि कितना लाना है। तो मानते हैं यहाँ पे हमको लाना है 1, ठीक है, यहाँ पे हमको 1 लाना है। थोड़े से स्पेस दे करके लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। फैल होगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, तो 1 और यहाँ पे दे देते हैं आपको डबल कोस्ट। इस डबल कोस्ट को ध्यान में रखते हुए सारे काम को आपको ध्यान से कराना है। इसके बाद 1 टाइप करने के बाद फिर से हमें देना है स्पेस, स्पेस के बाद यहाँ पे लिखना ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक यहाँ पे लिखा। ऑन क्लिक के बाद देना फिर से हमें वही इक्वल टू के बाद यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको क्या टाइप करने हैं, वे सारे चीज़ों को टाइप करना है जहाँ आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ टाइप करेंगे, पहले तो हम फॉर्म में चले जाएंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। फिर डॉट देने के बाद आपको देखिए फॉर्म में इंटर करने के बाद जो आपको जो है टेक्स्ट लिखना है ना, टेक्स्ट में लिखने के बाद जो आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे हमें टाइप करना है। क्या टाइप आएगा, तो आंसर, जो भी हम लिखेंगे उसका आंसर आएगा, और आंसर के रूप में क्या हमारा आएगा, वो वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ पे डॉट के बाद यहाँ पे देंगे वैल्यू, ठीक है। इसको चले हम थोड़ा सा बड़ा करा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर शायद आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आसानी से इसे देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू।
वैल्यू टाइप करने के बाद फिर से वही आपको बंद कर देना है यहाँ से वैल्यू के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को आपको यहाँ पे शामिल करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू के बाद आपको स्पेस लगा के यहाँ पे देने हैं प्लस, और ध्यान रखिएगा प्लस के बाद आपको देना है इक्वल टू, और एक किस लिए देना है इस बात को ध्यान रखिएगा, किस लिए देना है कि जब हम इसको टाइप करें यहाँ पे जब टेक्स्ट के अंदर फॉर्म के अंदर आ जाए तो जो आंसर है, जो वैल्यू हमारा जो टाइप हो रहा है वो टेक्स्ट के रूप में। देखिए यहाँ पर हमने 1 लिखा, यहाँ पर भी आपको 1 ही लिख रहा है, स्पेस लगा के आपको सिंगल कोस्ट के अंदर देखिए, ठीक है, सिंगल कोस्ट के अंदर में आपको यहाँ पे टाइप करने हैं 1, ठीक है। सिंगल कोस्ट के अंदर में आपको 1 टाइप करने हैं। इसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर आप एक साथ भी लगाना है एक साथ भी लगा दीजिएगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपको दे देना है ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आप ग्रेटर दीजिएगा इसको आप लॉक करें। इससे आपको क्या हुआ ध्यान रखिएगा, ये 1 देने का मतलब आपको ये चीज़ हुआ। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जैसे मानते हैं आप कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप यहाँ 1 लिखिएगा, तो मानते हैं बार बार हमको 1 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 1 करके हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो 1 + 1 का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, +1 का मतलब यहाँ पर होता है कि रिपीटेड, ठीक है, यानी रिपीटेड की बात यहाँ पर कर रहा है कि एक बार हमने टाइप किया तो फिर से हमें अगर टाइप करना है, बार बार रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे एक पोस्ट में दे दीजिए, ठीक है, कि आपको रिपीट आपको 1 1 करना है। ऐसा नहीं हो कि 1 के बाद यहाँ पे 2 मान लेना है, 2 के बाद 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। प्लस का मतलब ऐसा नहीं कि जुड़ते जाएगा, प्लस का मतलब एक काउंट होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम करा लेते हैं सेव के लिए Ctrl+S का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। Ctrl+S हमने दबाया और चलिए देखते हैं इसमें क्या कोई परिवर्तन आता है क्या। यहाँ पर देखिए क्या नंबर आपके आ गए 1, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर 1 1 करके यहाँ पे टाइप होना शुरू हो गया। और यही चीज़ अगर आपका यहाँ पे वो पोस्ट के अंदर आप 1 नहीं टाइप करते तो आपका क्या होता कि यहाँ पर जो है ओनली फॉर 1 ही रह जाता, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब आपको सेम क्या करना है प्रोसेस, इसी चीज़ को आपको वहाँ पे कॉपी करा लीजिएगा। देखिए हम बार बार बता रहे, नोटपैड हो या नोटपैड ++ हो, कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे डिजाइनिंग कैसे करें, वहाँ पे कट कॉपी करके बार बार आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे कुछ आसानी होगी। अब इसे सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे करा लेते हैं कॉपी कराने के बाद यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं, और पेस्ट कराने के बाद देखिए यहाँ पे 1 हुआ, आगे हमारा क्या होगा 2, ठीक है। आप कैलकुलेटर याद रखिए, कैलकुलेटर आप शायद देखे होंगे, 1 के बाद यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पर हमने लिखा 3, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, याद रखिएगा टेक्स्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1 2 और ये आपका हो गया 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ी सी हम वैल्यू बढ़ा लेते हैं इसकी, ताकि सारा चीज़ हमें दिखते जाए। ये 3 हो गया। इसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ पे दिखाते हैं, फिलहाल सेव करके दिखाते हैं। चलिए Ctrl+S से हमने सेव किया और यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रिफ्रेश पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 आपके आ चुके हैं, ठीक है। हमारा जो 1 2 3 का बटन जो है ऑलरेडी ये बन चुका है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कराने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। Ctrl+Z करके यहाँ पे हमारा हट गया था, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पेस्ट कराया। पेस्ट कराने के बाद देखिए यहाँ पर हम जानबूझ करके यहाँ पे एक टैग हम छोड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए छोड़ रहे हैं कि कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद आपका 4 5 और 6, ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ पर भी वही सेम चीज़, यहाँ पर देखिए हमने स्पेस दिया है ताकि स्पेस थोड़ा सा अच्छा लगे साइड बाय साइड। और यहाँ पे कैरेक्टर को जो रिपीटेड होता है वो रिपीट कैरेक्टर के लिए होता है। यहाँ पे 4 5 और यहाँ पर ये हो गया आपका 6, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका जो हम टैग छोड़ रहे हैं वो टैग को हम आगे चल के बताते हैं कि क्यों हमने छोड़ा है, क्या इसकी ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले Ctrl+S से हम यहाँ सेव कर रहे हैं। Ctrl+S से सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश का बटन पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने 4 5 6 आपके आ चुके हैं। इसके बाद चलिए एक बार और हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से हम 2 बार स्पेस देने के बाद फिर से हम एक Ctrl+V से पेस्ट करा लेते हैं। और पेस्ट कराने के बाद देखिए यहाँ पर से 6 तक हो गए। यहाँ पर हम देते हैं 7 8 9,
ठीक है। और ये सारी चीज़ कम से कम नोटपैड आपको पता होगा। अगर आपको नोटपैड चलाना भी नहीं आता है तो आप हमारे नोटपैड का फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर नोटपैड भी देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने दिया 7, 8 और 9, ठीक है। इस प्रकार से हमने दिया और इसे भी हम यहाँ पे सेव करा लें। पहले तो Ctrl+S से आप फाइल में जाकर के भी हम यहाँ से सेव करा सकते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारे साथ 7, 8, 9 आ गए। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे एक ही रो के अंदर में जो है, एक ही रो के अंदर में क्या हो रहे हैं कि सारे नंबर आपका कंटिन्यू चलता हुआ चला जा रहा है। तो वही टैग हम छोड़ रहे थे खास करके आपको दिखाने के लिए, ताकि ये आपको दिखाई पड़े कि आखिर कैसे हम इसको करते हैं। तो देखिए आपको हमने बताया था कि पैराग्राफ में नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस BR टैग का यूज़ करते हैं। BR टैग को हम यहाँ सिलेक्शन करके कर लेते हैं Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पर देखिए इस जगह पे हम यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करा दिया, यहाँ पर भी हम आते हैं और यहाँ पर भी करा देते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करा सकते हैं। देखिए अगर इसको आप छोड़ करके भी कराइएगा इस तरीके से तो कोई घबराना नहीं है। ये नहीं है कि हाँ लिखने में यहाँ पे हम सटा दिए, यहाँ पे हटा दिए, इससे उतना कोई खास अंतर आपका नहीं है, ठीक है। देखिए Ctrl+S या फिर फाइल में जाके आप सेव करा लीजिए। देखिए यहाँ पर सेव होता है तो ये ब्लैक हो जाता है, Ctrl+S दबाने से देखिए यहाँ पर ब्लैक हो गया, यानी सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्या अंतर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके बटन बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 6 रिपीट हो रहे हैं, 3 3 आपके रिपीट हो रहे हैं, 5 5 रिपीट हो रहे हैं, 9 9 रिपीट हो रहे हैं, सारे बटन आपके रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कैलकुलेटर बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हैं। आपको बस एक एक चीज़ को ध्यान से समझना होगा, देखना होगा। अब आगे चलते हैं, हम नोटपैड की ओर चलते हैं। फिर से यहाँ पर आपने देख लिया कि BR टैग के थ्रू सबसे पहले हमने पैराग्राफ को चेंज किया और फिर से हम इसको ले लेते हैं, कॉपी तो ऑलरेडी किए हुए थे, यहाँ पर हम आकर के पेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। पेस्ट करा देते हैं तो अगला बार में देखिए आपको क्या होगा, जो आपको बिल्कुल जो कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे थे, जो नंबर बिल्कुल कंटिन्यू आ रहे थे, वो देखिए BR टैग लगाने से क्या होगा कि अब नीचे जो करेंगे वो आपको ऐसे ही आ जाएगी। तो कैलकुलेटर के लिए कुछ और हम लेटर को ले लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम करा लेते हैं Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर हम करा लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। हमने पेस्ट को कराया, पेस्ट कराने के बाद देखिए यहाँ पे हमें और कौन कौन बटन चाहिए, तो यहाँ पे जोड़ घटाओ गुना भाग चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मानते हैं हम दे देते हैं सबसे पहले प्लस यानी जोड़, इसके बाद देते हैं घटाओ, घटाओ के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं गुना, ठीक है। ये सिंबल हमने यहाँ पे टाइप कर दिया गुना का। गुना का टाइप करने के बाद यहाँ भी आप आइए, यहाँ पर आप सबसे पहले दे दीजिए प्लस, प्लस के बाद ए आपका हो गया माइनस, माइनस के बाद ए आपका हो गया मल्टीप्लाई, यानी स्टार का जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। देखिए यहाँ पे सिंगल पोस्ट के अंदर में एक कंटिन्यू पैक है, यहाँ पर जो है ये स्पेसेस हमने दे रखा है, ठीक है। देखिए जैसे ही हम इसको Ctrl+S करेंगे और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे देखिए सारे चीज़ हैं, गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, सिंबल यहाँ पे देखिए सारे चीज़ टाइप हो रहे हैं। और टाइप क्यों हो रहे हैं, फॉर्म के अंदर में टाइप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे इनपुट बटन को लगाया है। हमने सबसे पहले फॉर्म को दिया कि जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर में इनपुट बटन जो है उसमें हमने टेक्स्ट को डाला कि हम जो जो करेक्टर लिखे हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे टाइप हो सके, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, हम नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है कि हम कुछ और भी लेते हैं, ठीक है। और भी लेने के लिए हम फिर से इसको करा लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से कॉपी ऑलरेडी था ही, कॉपी बार बार ज़रूरत ऐसे है नहीं, लेकिन हमने कराया कॉपी, यहाँ पे करा लिया पेस्ट। और एक बात को फिर से और ध्यान रखना है, BR टैग को हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं बार बार याद रखिएगा, कॉपी कराने जब पैराग्राफ को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम BR टैग का यूज करते हैं। चलिए तो प्लस प्लस के साथ देखिए किसी कैलकुलेटर में आप यहाँ पे देखते होंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे दे देते हैं डिवाइड का सिंबल। आप यहाँ पे जोड़ घटा गुना के साथ आप भाग लगा सकते हैं। भाग के बाद यहाँ पे देखिए आपका मानते हैं कि जीरो वगैरह भी कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जीरो भी टाइप करा सकते हैं। जीरो के बाद आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि मानते हैं कि आपको कभी कभी डबल जीरो वगैरह चाहिए या फिर और भी यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं। जीरो हो गए यहाँ पे, और आप यहाँ पे और भी कुछ ले सकते हैं, परसेंटेज वगैरह रूट वगैरह डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक दशमलव दे देते हैं अच्छा लगने के लिए, या फिर आप यहाँ पे इक्वल साइन आपको नीचे रहेगा, सही लगेगा। चलिए यहाँ पे हम
डबल जीरो दे देते हैं या फिर पॉइंट, चलिए कुछ भी डाल देते हैं, आप भी जो इच्छा होगा डाल दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने वाह का सिंबल दिया, वाह के सिंबल देने के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं वही जीरो टाइप का देते हैं, जीरो के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे दे देते हैं डॉट, ठीक है ना, यानी कि दशमलव में आपको लिखना होगा, तो ये चीज़ हो गया। चलिए इसको हम करा लेते हैं कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे दिखाते हैं सर्च कर रिप्लेस करा के, देखिए यहाँ पे डॉट वगैरह आ गए। चलिए यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से भी लोग करते हैं, जैसा भी आपको इच्छा लगता है, लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ी सी और भी हम लेकर के चलते हैं, थोड़ी सी और यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह को लेकर के चलेंगे। चलिए थोड़ी सी और यहाँ पे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो BR टैग को यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं, पेस्ट कराने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है फिर से हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, और 2-3 सिंबल और यहाँ पे हम ऐड करा लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम करा लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भाग हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग यहाँ पे हो गया है। परसेंटेज वगैरह लेना हो, परसेंटेज भी आप यहाँ से टाइप करा सकते हैं, जितने अच्छा हो सके आप यहाँ से सारे चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर से हमने जैसे दे दिया, अब इस प्रकार से परसेंटेज है, आप परसेंटेज वगैरह भी डाल सकते हैं, परसेंटेज है, ये आपका परसेंटेज हो गया है, ठीक है। इसके बाद मानते हैं कि हमें, या फिर परसेंटेज अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम 00 000 दे देते हैं, 00 00, ठीक है, और 000 000। अगर आपको परसेंटेज है, चलिए 000 की जगह परसेंटेज ही दे देते हैं, आपकी इच्छा हो, आप अगर बढ़ाना चाहें तो और इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसको परसेंटेज ही दे देते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से देते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वल साइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वल जब देंगे तो यहाँ पे इक्वल के बाद आपको जो लास्ट में है, वो लास्ट में इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है कि लास्ट में यहाँ पे वैल्यू को ऐड करके देना है, ठीक है। जब मानते हैं कि यहाँ पे आप टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद आपको क्या होना कि प्लस के बाद आपको सारे चीज़ को देते जाए, ठीक है। जैसे आप प्लस को करें तो प्लस के बाद आपको क्या होंगे कि रिजल्ट का वो फाउंड करें, जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, इक्वल टू करें, तो आपको रिजल्ट फाउंड करता रहे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो आपका ओरिजिन टाइप है, यहाँ पे इस चीज़ को हमको हटाना है, और हटाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, वो करना, यहाँ पे प्लस को यहाँ पे हटाना है, और इस कोस्ट को भी यहाँ से अभी फ़िलहाल साइड कर देना है, ठीक है। और जो इक्वल के बाद जो आने वाला जो साइन होता है, उसको जो है हम लोग एक फार्मूला है ईवल, यानी EVAL, ठीक है। ये ईवल एक क्या है, ये आपका एक फार्मूला है जहाँ से हम लोग को टोटल को ऐड करके देगा। कहाँ से ऐड करेगा, तो फॉर्म के साथ जो आपको अप्लाई होगा, आंसर के साथ जो है वैल्यू है वो आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम करा लेते हैं कॉपी, और कॉपी कराने के बाद हम यहाँ पे करा देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट हमने कराया, इसके बाद छोटी कोस्ट इसको कर देते हैं बंद, और ये आपको लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पे ए सेव ही आपका कर देना है। चलिए इसको हम करा लेते हैं यहाँ से कंट्रोल एस के द्वारा आपको सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव कराएंगे, तो सेव कराने के बाद आपको देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश के बाद आपको क्या आ गया, 00 परसेंटेज और इक्वल साइन, ठीक है। तो ये सब छोटे बड़े बटन जो हैं, ये सिंबल के अनुसार जो है थोड़ी सी बड़े छोटे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मानते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे 3 + 3, ठीक है, कितने होते हैं, तो देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पर बता दिया 6, ठीक। अगर मानते हैं 6 में गुना करते हैं हम 2 से, कितना आपका आ गया 12, है ना। 12 में अगर हम गुना करते हैं 0.9 से, ठीक है, तो ये आपको देखिए रिजल्ट 10.8। तो देखिए हमारा यहाँ पे बन चुका है, कैलकुलेटर बन चुका है। अगर इस पर 00 बैठाना है, सिंगल जीरो बैठाना है, या यदि आप 000 आप बैठाते तो आपको वहाँ पे वो भी काम करता। यानी जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम परसेंट जो भी आपको बनाना है, सिर्फ आपको टाइप करने हैं, और टाइप करने के बाद वो सारे चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें मन लगाना है, और मन लगा करके जो है इस पर काम करना, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक बार टाइप करेंगे तो नहीं बनेगा, 2 बार करेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 बार 3 बार आप रिपीटेड करेंगे, आपके साथ जरूर बनेगा। आप ये कभी ना सोचें कि हाँ सर वहाँ पे अलग करें, हम यहाँ पे अलग करें, कोई अलग नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है, आप तुरंत में कमेंट में लिखें,
और बताएं और वो भेजें कि आप क्या यहाँ पे टाइप किए हैं, हम आपको तुरंत वहाँ पे बता देंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लास्ट में जो अबाउट है वहाँ पे मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया गया है। चलिए अब क्या करना है कि मानते हैं कि इसको क्लियर करना है ना, तो क्लियर करने के लिए हमको यहाँ से बैकस्पेस बार बार यूज करना होगा। लेकिन अगर हमको क्लियर करना है या फिर 0 पर लाना है तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे क्लियर का बटन बनाना है, ठीक है। और क्लियर का बटन बनाने के लिए हमको क्या करेंगे कि एक और नया इनपुट हम यहाँ पे सर्च करेंगे, एक नया इनपुट टाइप करेंगे और वो जो इनपुट होगा वो क्लियर के नाम से यहाँ पे टाइप होगा। तो चलिए हम चलते हैं नोटपैड++ की ओर और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फिर से देते हैं। यहाँ पे हम बियर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा और बड़ा करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारा छूट रहा है, तो इसके चलते कंफ्यूज लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ जो है आपका ये छूट रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा फुल करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे छूट रहे हैं, थोड़ी सी हमें बड़ा कराना होगा इस प्रकार से। चलिए ये हमारा दिख रहा है और दोनों चीज़ें हम इसीलिए साथ साथ करा रहे हैं ताकि आप यहाँ पे साथ साथ में देखते भी जाएं और समझते भी जाएं। हमारे यही इसी टारगेट के चलते जो है हम यहाँ पे दोनों कोशिश आपको कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलिए हम करके आप दिखाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे फिर से बियर टैग को देते हैं। चलिए अब यहाँ पे बियर को यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्शन करा लेना, कॉपी यहाँ पे करा लीजिए पेस्ट। इसके बाद जो है कि अब हमने बताया कि एक बटन बनाना है जो कि क्लियर है ना। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे बराबर का बनाया, ऊपर में बटन बनाया, अब जो बटन बनाना है कि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद हमारा जो या तो 0 नल लिखेंगे तो 0 वगैरह आएंगे या क्लियर लिखेंगे तो हमारा क्लियर आएगा। तो चलिए हम वही इनपुट को हम जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे छोटी कोस्ट इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे बटन, ठीक है। यहाँ पे बटन आएगा, बटन को यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे लेंगे वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारा होगा वो हमारा क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है। तो CLER क्लियर ऑल, हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया क्लियर ऑल, जो कि क्लियर ऑल के नाम से हम बन जाएगा। अगर डिलीट लिखेंगे डिलीट के नाम से बनेगा, यानी जिस नाम से भी आप बटन बनाना चाहते हैं उसी नाम से यहाँ पे बटन को बना दें। और देखिए हम अभी नॉर्मल बना रहे हैं, आगे चल के डिज़ाइन भी करके आपको दिखाएंगे और थोड़ी सी समय तो लगेगी, हमारे वीडियो में समय तो लगेगा लेकिन आपको सीखने में आसानी होगी। तो क्लियर ऑल के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। आप चाहें तो पहले से ही डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए जो ऑन क्लिक है इसको यहाँ से पूरा को कर लें, यहाँ से सिलेक्शन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे करा लें कॉपी और यहाँ पे करा लें पेस्ट, ठीक है। वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे देना है इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको देने हैं सिंगल कोस्ट, आपको इस प्रकार से दे देना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल कोस्ट वगैरह दे दीजिए। सिंगल कोस्ट के बाद यहाँ पे आपको ये देना है कि मानते हैं कि यहाँ पे आपको इसके अंदर में अगर आप यहाँ नल वगैरह देंगे तो वहाँ पे 0 वगैरह ऐड कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना दिखा, सिंपली उसको क्या करते हैं कि क्लियर कर दे, बिल्कुल क्लियर कर दे। तो आप यहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है ID, ठीक है। ID लिख करके आप इसको इक्वल टू के बाद आप इसका नाम जो क्लियर है वो क्लियर यहाँ पे टाइप करें, ठीक है, कि जो भी आंसर वगैरह आए उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे। इसके बाद यहाँ से ग्रेटर देन से इसको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा क्लियर का जो है एक ऑप्शन भी यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लियर का ऑप्शन बन जाएगा और चलिए हम इसको करा लेते हैं सेव कराने के बाद यहाँ पे करा लेते हैं इसको पहले छोटा और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं कि क्या वो बनता है या नहीं बनता। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर ऑल भी बन चुका है। तो यहाँ पे जब हम कोई नंबर वगैरह टाइप करेंगे, नंबर वगैरह टाइप करने के बाद जब हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर ऑल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 6 है, 5 है, 2 है, ठीक है। मानते इसको प्लस कर रहे हैं, प्लस के बाद यहाँ पे 9 दे रहे हैं और यहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं। मानते ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद जब इसको क्लियर ऑल करा रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। तो देखिए ये कम्प्लीटली आपका कैलकुलेटर बन चुका है, ठीक है। कैलकुलेटर आपका बन चुका है और ये देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट का जो वैल्यू है
ये सारे आपके वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जो भी टाइप करें वैल्यू हमारा आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर फाइंड रिजल्ट नहीं होगा तो नोट फाइंड भी करके दे देगा और यहाँ पे क्लियर है। अब क्या करते हैं कि जो हमने पहले से जो स्टाइल वगैरह जो छोड़ा है उन सभी स्टाइल को भी जो है हम इसके अंदर में ऐड कराते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक नॉर्मली जो आपने कैलकुलेटर को देखा, एक बार फिर से हम जो इसको रिपीट करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये तो आपने सिंपल कैलकुलेटर का जो भी नाम दे दिया, ये तो नाम की बात है, नाम आपका रह गया। HTML है, HTML आपने दे दिया, हेडिंग दे दिया आपने HTML का। देखिए सबसे जो क्लोज टैग है देखिए यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे HTML जो कि आपका क्लोज टैग है। इसके बाद बॉडी टैग के अंदर भी हम सारे चीज़ लिख रहे थे, तो ये हमारा बॉडी टैग का जो है क्लोज हो रहा है, क्योंकि सारा चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर में लिख रहे थे। इसके बाद देखिए जो BR टैग का है वो क्या है कि पैराग्राफ को चेंज कराने के लिए है। यहाँ पे DIV जो क्लास हमने लिखा है इसके अंदर में हम एक स्टाइल देने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग के अंदर जो हम स्टाइल देने वाले हैं कि उसको डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। ब्लू है, ग्रीन है, जैसा आप कैलकुलेटर का मर्जी है, आप यहाँ पे ग्रे है आप इसको दे सकते हैं। तो इन सभी का आगे चल के हम आईडी देने वाले। इसके बाद जो मेन चीज़ है यहाँ पे डीप क्लास अगर आप ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चलेगा काम। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट देना है, इसलिए देना क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट का एक कॉलम बनना चाहिए जहाँ पे हम कोई चीज़ को टाइप करें। वहाँ पे जो नेम होना चाहिए, टेक्स्ट का एक नाम होना चाहिए, जैसे हमने नाम को दे दिया आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर जो निकलेगा, यहाँ पे आंसर दे दिया। इसके बाद BR लगाने से वो क्या हो रहा है कि बार बार नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप बटन वैल्यू, इसका मतलब कि यहाँ पे ये नंबर आपका है और ये जो है आपका कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पे देखिए स्पेसेस बीच में नहीं लगाइएगा, यहाँ पे नॉर्मली स्पेसेस को रख सकते हैं। ये चीज़ आपको कंटिन्यू कॉपी पेस्ट कराते हुए जितने भी वैल्यू आपको ऐड करने हैं कैलकुलेटर के माध्यम से आप इसे करा सकते हैं। सबसे पहले आप सिंपल ही बना करके देखिएगा, सिंपल के बाद आप इसको बनाइएगा। ये भी बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ी सी माइंड की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है कि हाँ हम इसको कर पाएंगे। मानते एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो, 3 बार, लेकिन होगा तो। और जो भी नए देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल के साथ आप ज्वाइन करें और आपके साथ नए नए प्रोग्रामिंग का जो है आपके कोडिंग को बताते हम चलेंगे, जो कि अभी तक उतना खास कोडिंग को नहीं बताते हैं लोग, लेकिन हम आपको कोडिंग के साथ साथ बताएंगे कि किस कोड से आप क्या क्या टाइप करें। अब इसके अंदर में मानते हैं हमको कोई पिक्चर वगैरह भी टाइप करना, आप पिक्चर भी ले सकते हैं, वीडियो चलाना वीडियो भी चला सकते हैं, है ना। तो सबका टैग होता है, सबके टैग पे ही ये निर्भर करता है। चलिए तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। बॉडी टैग के अंदर में लिख लिया है, अब थोड़ी सी हम स्टाइल वगैरह इसको हम करेंगे। तो चलिए हम ऊपर में चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और हेड के अंदर में जो हमने बताया था कि वो स्टाइल वगैरह देने हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ले लीजिए आराम से। ये देखिए हमारा हेडिंग टैब ये थे, हेडिंग के अंदर में अब हमको स्टाइल वगैरह लेने हैं। यहाँ पे हम देते हैं स्टाइल, ठीक है। चलिए थोड़ी सी स्पेसेस के साथ इस प्रकार से स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल को ले लेते हैं और स्टाइल के अंदर में जो है यहाँ पे हम टाइप करते हैं हज के बाद मानते हैं कि जो इसकी जो विड्थ वगैरह है, वो क्लियर की जो विड्थ वगैरह है उसको थोड़ी सी हमको बढ़ानी है, ठीक है। जैसे क्लियर, यहाँ पे क्लियर की जो अगर मानते हैं कि हमको विड्थ वगैरह लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट, इस प्रकार से लगा के यहाँ पे बीच में ला के यहाँ इंटर प्रेस कर दें और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये आपको टाइप करना है यहाँ पे विड्थ, ठीक है। विड्थ मानते हैं कि आपको यहाँ पे 40 देना है, 30 देना है, जो भी आपको देना है मानते हैं हमको यहाँ पे देना है। सबसे पहले आप दे दीजिएगा सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद मानते हैं 130 पिक्सल आपको यहाँ पे दे देना है और 130 पिक्सल के बाद यहाँ पे देने हैं सेमीकोलन। इतनी बात को ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको किनारे में ही रखें, जहाँ भी रखिएगा आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम करा देते हैं कंट्रोल S से सेव और इसको चलिए हम साथ में थोड़ी सी देखते हैं कि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो क्लियर है, क्लियर का थोड़ा सा बढ़ता है या वाइट क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये पूरी की पूरी समाप्त हो रहा है। थोड़ा चलिए देखते हैं कि क्या कहाँ से मिसिंग होती है। क्लियर के लिए यहाँ पे स्टाइल इंटरनल दे रहे हैं। यहाँ पे अब स्टाइल का जो टैब है इसको भी हम यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग के लिए लगा देते हैं STYL, ठीक है, स्टाइल। इसके बाद अब स्टाइल के अंदर में यहाँ पे हमको टाइप करने हैं जो कि CSS हम लगा रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे टाइप करना है
हज, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करना है क्लियर, क्योंकि जो क्लियर का बटन है वो थोड़ी सी छोटी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लियर का लगा रहे हैं। तो क्लियर के बाद यहाँ पे स्पेस के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इंटर के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे विथ, WIDDTH विथ, ठीक है। इसके बाद आपको देने हैं क्लोन। क्लोन के बाद आपको यहाँ पे टाइप करने हैं जितना पिक्सल का लगभग चाहिए उतना बड़ा। जैसे हम यहाँ पे मानते करते हैं 60px यानी कि 60 पिक्सल का चाहिए, यहाँ पे देना है सेमीकोलन। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में आप दे रहे हैं इसको आपको देना है सेमी क्लोन देना है आपको, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। इंटर के बाद अब नीचे में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था इसको अब हम बंद करा लेते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ एस जैसे ही हम प्रेस करेंगे, अब यहाँ से चलते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या इसका उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल आपके 60 के एवरेज में है। अब थोड़ी सी जो है कि इसको और हम बढ़ाते हैं। तो चलिए इसकी जो बीथ है आपको लगभग हम यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पर देखते हैं 100 दे करके, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना लगभग आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे देने के साथ साथ ये थोड़ी सी बड़ी है, इसकी स्पेसेस को थोड़ी और हम लोग को स्पेस लगाने होंगे, जहाँ पर हमने दिया है थोड़ी सी और स्पेस के बाद यहाँ पे बढ़ाने होंगे। देखते हैं उसको भी हम आगे चल के करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे और देख लेते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा देखिए जो इनपुट जो टाइप है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट टाइप हो रहा है, इसको भी क्या करना हमें इसके रेंज के बिल्कुल सामने लाना है, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो गई है कैलकुलेटर, तो चलिए इसको भी हमको यहाँ इसी के रेंज में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलते हैं फिर से हम यहाँ पे नोटपैड के अंदर में, और यहाँ पे इसको मैं आगे चल के फिर स्टाइल के अंदर में आगे चल के हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉर्म स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें टाइप करना है इसके अंदर में डॉट फॉर्म स्टाइल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे डॉट फॉर्म स्टाइल, ठीक है, यानी कि फॉर्म का जो स्टाइल हमको करना है इसके लिए। अब यहाँ से फिर से हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसकी बीथ है, बीथ को यहाँ पर हम करते हैं WIDDTH, ठीक है। फॉर्म स्टाइल की जो बीथ है इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है। बीथ इसकी जो ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं इसकी 130 कर लेते हैं, ठीक है। 130 पिक्सल में हम ले लेते हैं पिक्सल। इसके बाद यहाँ से सेमीकोलन आप ध्यान से देख करके आप इसको लीजिए, ठीक है। और इसकी हाइट हम लेकर के चलते हैं फॉर्म स्टाइल का HIT, ठीक है। हाइट इसको ले लेते हैं क्लोन के बाद यहाँ पे हाइट ले लेते हैं 250, ठीक है। 250 पिक्सल है यहाँ पे सेमीकोलन। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टाइप करें सेमीकोलन, और आगे आप अपनी इच्छा के अनुसार भी इसको कम बेसी कर सकते हैं। ये जो फॉर्म स्टाइल है, जो बाउंड्री वगैरह होती है इसकी बाउंड्री को जो है ये दिखाएगा। इसके बाद फिर से हम इंटर टाइप करके यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्जिन लिखा, मार्जिन को बाद दे देते हैं यहाँ पे कि किस तरह रहना है, ऐसे हम इसको यहाँ दे देते हैं सेंटर, ठीक है। बाजी यहाँ पे सेंटर सेमीकोलन। इसके बाद फिर से इंटर देकर हम दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है। हमको जो कैलकुलेटर बना रहे हैं इसकी एक बॉर्डर होनी चाहिए, बॉर्डर को हम दे देते हैं 2 पिक्सल, यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर को, ठीक है। बाकी मोटाई जैसे जैसे चाहिए आप अपने मोटाई अपने स्तर से ले सकते हैं। 2 पिक्सल यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर का अगर आप कलर देना है तो दे सकते हैं, मानते हैं हमको कलर देना है सॉलिड ब्लू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कलर यहाँ पे देना है सॉलिड ब्लू, और यहाँ पे हमको लगा देने हैं सेमीकोलन, ठीक है। ये हमने दे दिया, फॉर्म को स्टाइल यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस, और अब चलते हैं देखते हैं कि थोड़ी सी इसमें अंतर आई है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा है ये बॉर्डर यहाँ पर इस प्रकार से लग चुका, लेकिन जो हाइट है, हाइट थोड़ी सी और चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर ऑल को भी हमको साथ में लेना है, तो इसलिए हाइट थोड़ी और लेनी है और बीथ को थोड़ी सी कम करनी है। तो चलिए यहाँ पे मार्जिन में हम आते हैं और इसकी थोड़ी सी अब छोटा करा देते हैं, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत है नहीं नीचे का। तो हम चलिए साथ में देखते चलेंगे। यहाँ पे हाइट है तो मानते हैं हमको 250 है, तो लगभग हम इसको 300 करा देते हैं, ठीक है। हाइट 300 हो गया। और यहाँ पर जो बीथ है इसको हम ज़्यादा हो रहा है तो इसको कुछ कम करा देते हैं, लगभग इसको हम ले लेते हैं 115 करा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल एस के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर आ चुकी है, ये भी लगभग यहाँ पे मैच कर चुका है, ठीक है। हल्की सी बीथ और कम करेंगे, चौड़ाई थोड़ी सी कम
और यहाँ पे जो हाइट है, हाइट को भी हम 300 के जगह पर 200 हम 90 रख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस और यहाँ पर अब सेव करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे विड्थ तो लगभग ये मैच में आ गई है इसके बराबर के इक्वल में, लेकिन हाइट हमें थोड़ी सी और चाहिए। तो चलिए यहाँ पर से हम फिर से इसको ओपन कराते हैं, यहाँ पे हाइट को हल्का सा और बढ़ा देते हैं। चलिए इसको करा लेते हैं हम 93। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल हमारे आ चुका है इसके रेंज में। लेकिन अगर थोड़ी सी और माइन हम करेंगे तो इसको हम करा सकते हैं 94। ठीक है, कंट्रोल एस और यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल क्लियर भी आ चुका है। लेकिन क्लियर ऑल का जो बटन है थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। क्लियर ऑल का जो है थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए क्लियर ऑल का बटन को थोड़ी सी और हम इसको बढ़ा देते हैं। तो हमने जो यहाँ पे क्लियर का जो विड्थ लिखा था 100 लिखा था, इसको थोड़ी सी हम और ले लेते हैं, इसको 120 ले लेते हैं। 120 पिक्सल ओके। ठीक है, 120 में देखते हैं कैसा होता है। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, चलिए 120 की जगह 110 ही रखते हैं, 110। ठीक है, इसको सेव करा लेते हैं और इसको हम यहाँ से यस कराएंगे। अब देखिए हल्की सी और चाहिए, तो देखिए मेन आपको बनाने के बाद इसी में थोड़ी सी समय लगेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने में लगभग आ रहा है। चलिए 130 ले लेते हैं, इसको सेव करा लेते हैं। चलिए देखिए एकदम बिल्कुल आपको एक्यूरेट बैठ गया 130 में, है ना। अब देखिए यहाँ पे मानते हैं कुछ भी हम टाइप करें, क्लियर करना है तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 998 में अगर हम घटाते हैं 8 तो यहाँ पे देखिए इक्वल करेंगे, कितना बच गया 90। अगर मानते हैं यहाँ पे 6 3 है, यहाँ पे 903 ही है। 903 में अगर मानते हैं हम यहाँ पे गुना करा देते हैं 9 से, तो आपका इक्वल टू इतना हो गया। अगर आपको 0 लाना है तो यहाँ पे अगर हम नल लिखते हैं वहाँ पे कोष्ट के अंदर में तो आपका 0 आ जाता है। यहाँ पे क्लियर करेंगे तो आपका सारा आपका मिट जाएगा। आप देखिए इसकी जो वैल्यू, जो टेक्स्ट की वैल्यू जो है ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो हमने इनपुट किया है इसकी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए इनपुट के जो वैल्यू है इसको भी हम यहाँ से सजा लेते हैं। और देखिए जो बटन है, बटन को जैसे जैसे आप बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पर भी धीरे धीरे बटन बड़ा होगा। ये नॉर्मली यहाँ पर हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा समझने में और बनाने में आपके समय जो है काफ़ी लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मानते हैं इसकी कलर ब्लू की जगह कुछ और करना है, पिंक वगैरह करना है, ब्लैक करना है, ये आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे बदल दीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं पिंक। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं देखिए यहाँ पे ये पिंक में आ चुका है ना। अगर मानते हैं बॉर्डर की थोड़ी सी साइज अगर मोटा करना है तो देखिए यहाँ पर आप बॉर्डर की साइज मोटा करा सकते हैं। पिंक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अगर पिंक की जगह हम ब्लैक ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्लू वगैरह लेंगे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखिए हमने ब्लू लिया और यहाँ जो बॉर्डर जो है बॉर्डर का साइज हम थोड़ा 3 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, इसको सेव करा दिया 3 पिक्सल। देखिए इसकी थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ा सा अच्छा हमको देखने में भी लग रहा है आपका। अभी और भी डिजाइनिंग है इसमें, बस घबराए नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है पर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। घर बैठे आप जिनके पास भी सिस्टम है इसके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 पिक्सल हमने इसको रखा है। अब इसकी जो है कि इनपुट का जो साइज है इसके अंदर में आप इससे क्या करना है ना हमको कि इंटर को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे जो इनपुट, जो यहाँ पर देखिए जो इनपुट का बॉक्स बना थे, इस इनपुट के बॉक्स को जो है हमको मैच कराना है ना। तो यहाँ पे टाइप करा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कराते हैं इनपुट। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद यहाँ पे वही स्पेस दे के लगा देना है कर्ली ब्रैकेट यानी कि माली ब्रैकेट। इंटर को टाइप करेंगे, इंटर को टाइप करने के बाद यहाँ पर वही दे देते हैं विड्थ। इसकी जो विड्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें चौड़ाई चाहिए इसलिए हम दे देंगे विड्थ इसका हम दे करके देखते हैं। मानते हैं कि ये लगभग क्लियर और 130 है, तो देखते हैं इसको भी हम सबसे पहले 100 दे करके देखते हैं 100 px में। और इसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं 100 px के बाद यहाँ पे दे देते हैं आपका सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे अगर मानते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह का कलर चाहिए, चलिए तो सबसे पहले हम इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई चेंजेज नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम चलते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड कलर वगैरह देखते हैं। बैकग्राउंड कलर को देख करके इंटर को प्रेस करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, डैश दे करके कलर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्लोन देते हैं। बैकग्राउंड
आपको ये बैकग्राउंड का कैसा कलर चाहिए ये भी आप दे सकते हैं। मानते हैं हमको बैकग्राउंड का कलर चाहिए ब्लू, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया ब्लू और इसके बाद सेमीकोलन हमने लगा दिया। फिर से वही इंटर के बाद हमको देना है। फिर इसके बाद है टेक्स्ट का कलर देना, ठीक है। टेक्स्ट का कलर देने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है कलर, इसके बाद देना है क्लोन। आपको कौन सा कलर, देखिए जैसे ये बैकग्राउंड है, पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। अगर ये बैकग्राउंड मानते हैं ब्लू हो जाएगा और ब्लू में एक ब्लैक है या फिर कोई और है कलर सही से दिखेगा नहीं। लेकिन अगर यदि हम किसी पे वाइट कलर अगर दे देते हैं तो वाइट कलर बहुत अच्छे से दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वाइट कलर वगैरह भी दे करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम इसे करते हैं कंट्रोल के साथ एस और देखते हैं रिफ्रेश करके क्या अंतर हमें आता है। चलिए यहाँ पे कोई ऐसी अंतर आ नहीं रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, कहीं से कुछ छूट रहा होगा, ठीक है। फॉर्म स्टाइल यहाँ पे आपका बंद हो चुका है, कर ली यहाँ पे फॉर्म स्टाइल, देखिए यहाँ पे कर ली। देखिए यहाँ पे ब्लू के बाद जो यहाँ कर ली हमने स्टार्ट किया था मंथली ब्रैकेट, इसको हमने यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मंथली ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करा देते हैं। इसके बाद कंट्रोल एस करते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनपुट का टाइप है इसको हम 100 वगैरह देते हैं या फिर हम इसको कम करके देखते हैं 30 में क्या इसको रेशियो रहता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ एस प्रेस किया और यहाँ पे देखते हैं कैसा आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। ये हमारा देखिए बैकग्राउंड कैसा हो गया हमारा, और ये जो हमारा है कि आउटो भी हो गया, सारा चीज़ सेंटर में भी अपने आप आ चुका है। और अब हमें क्या करना है कि थोड़ी सी सबको इसे भी छोटा करना है, इसे भी छोटा करना है और इसे भी हमको मेल करना है। मेन इसमें डिजाइन में सजाने में ही लगता है और सजाने वाला ही मेन चीज़ आपको देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमने 30 दिया, 30 के बाद अगर 30 से नहीं होता काम तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 60 पिक्सल में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे 60 थोड़ा बढ़ रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है, ये तो सही नहीं है। चलिए यहाँ पे 60 की जगह पे हम अगर देखते हैं 40, ठीक है। 40 में देखते हैं कैसा इसका रेशियो रहता है, ठीक है। 40 में इस प्रकार है तो और इसे कम करा करके देखते हैं, हम इसे मानते हैं 30 पर ही, देखते हैं क्या इसको रेशियो रहता है, ठीक है। 30 पे इस प्रकार से है, लेकिन इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें और भी बड़े करने होंगे। तो चलिए इसकी जो बॉर्डर है बॉर्डर को देखते हैं, बॉर्डर की हाइट को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले हम बड़ा ले लेते हैं, उसके बाद हम कम कराएंगे। इसको करा लेते हैं 200 और हाइट को लगभग रहने देते हैं इतना में ही। चलिए इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है। हाइट हम नहीं लिया। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इनपुट का जो टैग है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करा के देखते हैं कि कैसे इसको बड़ा होता है, ठीक है। चल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 या 40 या जो भी दे रहे हैं, एक चीज़ देखिए बार बार यहाँ पे मिसिंग क्या हो रहा है कि कंट्रोल एस की, और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है पर इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान आप भी रखिएगा, क्योंकि इसमें मिसिंग बहुत ज़्यादा यही होता है कि जो हम स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, इन्वर्टेड कॉमा आपको देना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें कर्ली ब्रैकेट देना है। आप अगर ओपन टैग किए हैं तो उसे क्लोज टैग भी करना है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए हम कंट्रोल एस किए, आप देखते हैं कि क्या अंतर आती है। देखिए इस प्रकार से इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है और ये भी आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से देखिए थोड़ी सी अच्छा देखने में लग रहा है। अब इसको जो है कि इस प्रकार से इनपुट का जो है कि थोड़ा सा और यहाँ पे हम ये सारे हम फॉर्म स्टाइल विथ हाइट बढ़ा ही चुके थे। अब थोड़ी सी इनपुट का भी और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, इसको करते हैं 130 करके देखते हैं क्या होते हैं हमारा। इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ये लगभग हमारा सही है। इसमें मेन आपको इसी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए अब यहाँ पे 130 की जगह अगर हम 100 की करके देखें, कंट्रोल एस, ठीक है। थोड़ी सी इसी में लग रही है कि अब थोड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ और है। चलिए इसको लेके चलते हैं 90, कंट्रोल एस, क्योंकि ऑलरेडी आपका कैलकुलेटर जो है कि ऑलरेडी बन चुका है। वर्क करना हमने दिखाई दिया है कि देखिए यहाँ पे वर्क कर भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम फिर से ऐसे दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिया 9 और 9 की जगह पे अगर यदि यहाँ पर हम ले लेते हैं 9 + 6, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 50। आ गया रिजल्ट। अगर मानते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल करते हैं क्लिक, देखिए हमारा क्लियर भी हो गया। अगर मानते हैं इनपुट में यहाँ पर यदि आप कलर भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे इनपुट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्टाइल है इसका भी
भी कलर आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन सभी को हमको यहाँ पे मैच कराना होगा। चलिए यहाँ पे इनपुट टैग को धीरे धीरे करके हमको लेना होगा, क्लियर ऑल का भी धीरे धीरे बढ़ाना होगा। चलिए तो पहले हम इनपुट ये सारी चीज़ का भी और भी कलर थोड़ा बढ़ा करके हम और दिखा देते हैं, तो ये होगा। चलिए आगे चल के थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे की और दिक्कत है। तो अब आगे हम चलते हैं आंसर स्टाइल की ओर, जो कि आंसर स्टाइल में हम थोड़ा कलर वगैरह को देखते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं हच और यहाँ पर हम लेते हैं आंसर स्टाइल, ठीक है, आंसर स्टाइल, आंसर स्टाइल, ठीक है। आंसर स्टाइल हमने लिया, यहाँ पे आंसर स्टाइल देखिए वही कर्ली ब्रैकेट को हमने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, इनमें भी आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं बीथ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का जो बीथ है, चौड़ाई है, इसकी यहाँ पर दे देते हैं। और आंसर का जो स्टाइल है इसको हम देते हैं 130 करके देखते हैं, क्योंकि ये आंसर स्टाइल ये आपका हो गया, जाके हम आंसर टाइप कर रहे हैं 130 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पर फिर से आपको जो अगर इसका कलर वगैरह लेना है तो यहाँ भी ले सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, देखिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा लेना है, मानते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हमको येलो लेना है, ठीक है, आप यहाँ से येलो ले सकते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका बैकग्राउंड कलर इसका बन जाएगा येलो कलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, इसके बाद इंटर के बाद मानते हैं कि कलर, अगर मानते हैं कि येलो है तो इसके अंदर में आप कैसा मतलब लिखना चाहते हैं, रेड लिखना चाहते हैं, वाइट लिखना चाहते हैं, ब्लैक लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए कलर हम यहाँ से चुन लेते हैं, कलर को हम यहाँ से टाइप कर देते हैं। चलिए हम इसको ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड ले लेते हैं और यहाँ पे एक क्लोन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद करा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद करा देते हैं और इसके बाद कंट्रोल इससे सेव करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या उत्तर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से कहीं पे और दिक्कत हो रही है, आंसर स्टाइल, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लिख करके, वाइट ही आ रही है, यहाँ पे आप कहीं और से भी देखना होगा, क्योंकि कहीं और भी यहाँ पे छूट रहा होगा। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जो है बहुत सारे परेशानियाँ यहाँ पे झेलनी पड़ती है। मेन कैलकुलेटर बन गया है, लेकिन कैलकुलेटर बनाने के बाद यहाँ पे आपको पिन फॉर्मेटिंग में समय लगेगी। तो यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सारे चीज़ को हम दिखा रहे हैं आगे में, और यहाँ पे सारे चीज़ काम कर। अब इन सभी को हाइट वाइट वगैरह बढ़ाना है, तो हम चलिए यहाँ पर लेकर के चलते हैं नोटपैड में और थोड़ी सी और सेटिंग को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब ऐसा करते हैं इसको कि सेंटर वगैरह में लाने के लिए, और कहीं ना कहीं से ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ी होने के कारण आगे पीछे होता है। अगर हम इसे ऑटो वगैरह करेंगे मार्जिन को, तो यहाँ पर जो है कि ये आपको जो है सेंटर में आ जाएगा। और ये देखिए बॉर्डर है, इस बॉर्डर को फिलहाल हम हटाते हैं और ये मार्जिन को यहाँ पर करा लेते हैं ऑटो, ठीक है। ऑटो कराने से क्या होगा कि ये सेंटर में हो जाता है, ठीक है। हम इसे करा लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। मार्जिन को देखिए हमने मार्जिन को यहाँ से हटा लिया है। अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए हमने मार्जिन को वहाँ से ऑटो कर दिया तो सेंटर में आ गया, और यहाँ से हमने बॉर्डर को भी यहाँ पर क्या कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ मार्जिन भी हट गया, बॉर्डर भी हट गया। और जो क्लियर ऑल जो है इसको थोड़ा सा अगर हमें बराबर में करने हैं तो चलिए यहाँ पर पहले क्लियर ऑल के चलते हैं और थोड़ी सी इसको मेजरमेंट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर में है और क्लियर ऑल जहाँ पे हमने हमारा लिखा हुआ था, देखिए बीथ यहाँ पे क्लियर ऑल यहाँ पर 113 है, ठीक है, 113। इसको छोटा करा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी इतना आवश्यकता है नहीं। चलिए यहाँ पे बीथ को वहाँ पर हम कुछ और ज़्यादा ले लेते हैं, जो कि क्लियर का है। नीचे में देख रहे हैं आप क्लियर को, इसको ले लेते हैं 160, ठीक है, 160। यहाँ पर देखते हैं कि इससे इसका क्या अंतर आता है। देखिए यहाँ का क्लियर का साइज इतना आ गया है। चलिए थोड़ी सी और बढ़ाते हैं इसको, 60 के जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं 80।
इसके बाद यहाँ पे कराना है सेव। देखिए सर्च, अब थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, 85 करके देखते हैं, क्योंकि मेन है इसका जो है कि मेजर ही करने में, जो डिजाइनिंग करने में उसी में समय लगता है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको बहुत पहले ही बन चुका है, आप वहाँ से कैलकुलेटर को भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हम कंट्रोल एस करा लेते हैं, देखते हैं कि सीधा आ गया है नहीं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, लगभग में आपका आ चुका है, हल्का सा और है, तो चलिए एक दो और बढ़ा करके देखते हैं, 85 की जगह पे 87 करके देखते हैं क्या होता है। सेव करा लेते कंट्रोल एस से। चलिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिख गया, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल परफेक्ट करा लिया। तो यहाँ पर देखें कि एक कंप्यूटर के अंदर ये सारा चीज़ हो गया, ऑटो भी हमने कर लिया, इनपुट वगैरह में भी कर लिया। अब चलिए यहाँ पे जो आंसर का स्टाइल्स वगैरह है, और इन स्टाइल के लिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी को हम यहाँ पे क्रिएट करा लेते हैं। तो आईडी को क्रिएट कराने के लिए चलिए इसको थोड़ी सी हम बड़ा करा लेते हैं, शेप को। ठीक है, यहाँ पे बड़ा करा करके, और यहाँ पर जो आईडी का जो नेम है जो ऊपर में, ये आईडी का नाम को एक नाम हम क्रिएट करा देते हैं, क्योंकि जो कि हमने इसी नाम से नीचे में दिया था। चलिए यहाँ पे एक आईडी लगा देते हैं, स्पेस के बाद यहाँ लगा दीजिए आईडी, इसके बाद इक्वल टू, और इसके अंदर में दे देते हैं आंसर स्टाइल, जो कि हमने आंसर स्टाइल ही वहाँ पर लिया था, NSWR आंसर स्टाइल। ठीक है, आंसर स्टाइल डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये इस प्रकार से जो है हम एक आईडी दे देते हैं, ये हमारा आईडी बन गया है। ठीक है, अब आईडी के बाद जो है कि इन सभी का जो आंसर का जो स्टाइल है, देखिए आंसर का जो स्टाइल है, अब थोड़ी सी इसको हम बड़ा और छोटा करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका सेव हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसकी आंसर की स्टाइल को जो है अब बड़ा करेंगे। यहाँ पर अब इस प्रकार से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इनपुट का कलर हो चुका है। अब यहाँ पे आंसर स्टाइल हमने आईडी वगैरह लगा दी है। यहाँ पे आईडी लगाने के बाद देखिए अब यहाँ पर से जो कलर, अब सबसे पहले हम आंसर जो स्टाइल यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 130 लेने के बाद कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देखिए इनपुट में, याद रखिएगा इस बात को, इनपुट में जो कलर होता है, जो टेक्स्ट वगैरह का जो कलर होता है, उस प्रकार से कलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आंसर स्टाइल, जो आंसर का जो बॉक्स है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ये आंसर का बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद मानते हैं थोड़ी सी और हमें बड़ी करनी है, देख लेते हैं कितने भर चाहिए। अभी इतना हमको ज़्यादा चाहिए, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं 160 लेकर के देखते हैं, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे हम सेव करा लेते हैं। देखिए अभी और ज़रूरत है हमें। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर हम बार बार बता रहे हैं कि पहले से बन चुका है, हम सिर्फ इसे डिजाइनिंग करें। आप इसे ऐसा ना समझे कि काफ़ी लेट वीडियो गया है, आप इस प्रकार से ना समझे। ठीक है, 180 पिक्सल करके देखते हैं, आप लोग को हम बार बार करके समझाने की कोशिश करें इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल बराबर। अभी थोड़ी सी और हमें ज़रूरत है, हम इसे 87 करके देखते हैं, कंट्रोल एस और 87। ठीक है, ये देखिए अभी भी हमें हल्का सा माइनर कम लग रहा है, इसको 87 की जगह पे हम 88 करके देखते हैं। ठीक है, 88 पिक्सल सेव, और इससे हम बराबर। देखिए अब हमें इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर के लिए भी और टैब के लिए भी। देखिए यहाँ पे जब हम सिंटेक्स टाइप करें, क्लियर करेंगे, सारा काम हो रहा है। यहाँ पे जोड़ घटाव कर रहे हैं, ये सारा काम ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ठीक है, 85 प्लस मानते हैं, या फिर इसको मानते हैं, इसको क्लियर करना है, या 85, चलिए 85 प्लस मानते हैं 45। ठीक है, इसको हम बराबर करते हैं, तो बराबर के बाद ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 130 आ रहा है, यहाँ पे रेड में आ रहा है। ठीक है ना, अगर मानते हैं कि इसकी कलर हमको व्हाइट करने हैं, तो आप यहाँ से व्हाइट भी करा सकते हैं। ठीक है, आंसर स्टाइल की जो कलर है, देखिए हमने से यहाँ से रेड ले चुके हैं, और जो ये जो बैकग्राउंड का कलर है आंसर स्टाइल का, वो हमारा ब्लू है। अगर आप चाहें तो इसकी कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मानते हैं हमको ब्लू की जगह पे येलो करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने येलो कर दिया, कंट्रोल एस करा दिया, देखिए यहाँ पे आपके येलो हो गए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो है कि येलो हो गए। इसके बाद मानते हैं कि यहाँ पे जो आंसर का जो स्टाइल है, इसके बॉक्स चेंज करने हैं, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो रेड है, रेड के जगह पे मानते हैं हम वाइट करना चाहते हैं। ठीक है, WHIT, आप यहाँ पे वाइट करा लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये गलत लिखा चुका है, WHIT वाइट। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस
यहाँ पर हम सेव करा देते हैं। तो ये डिजाइनिंग आप यहाँ से देख चुके हैं कि किस प्रकार से हमने डिजाइनिंग कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये आंसर स्टाइल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट दिए हैं, तो देखिए अब आप इसे जब रिफ्रेश कराते हैं तो यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो देखिए व्हाइट में टाइप हो रहा है, ठीक है। लेकिन मानते हैं अगर व्हाइट में टाइप हो रहा है तो व्हाइट में तो दिखेगा नहीं, तो आप इसे पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी आपको कलर आपको अच्छा लगता है, जैसे मानते हैं हमको ग्रीन करना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर स्टाइल का जो कलर है हमको इसे ग्रीन कराना है, ठीक है। इससे हमको ग्रीन कराना, कंट्रोल इससे सेव करा दिए, यहाँ पे रिफ्रेश करा देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश हो गया। अब जब यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए आंसर स्टाइल का इस प्रकार से ग्रे हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आंसर स्टाइल का कलर चेंज करना है। गलती से अगर इनपुट का हो गया तो देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है, बीच का कलर, जो आपका जो छाप होता है वो इनपुट होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका छाप होता है वो इनपुट होता है ना। इनपुट को हमको वापस से रखना है व्हाइट, देखिए इसको रखना है व्हाइट, और हमें आंसर स्टाइल का जो कलर है इसको करना है ग्रीन, ठीक है। आंसर स्टाइल का कलर करना है ग्रीन, इसे हम करा लेते हैं सेव। अब इसे हम लेके चलते हैं। देखिए ए हमारा हो गया व्हाइट। अब यहाँ पे जो टाइप कर रहे हैं ए हमारा कैसा आ रहा है, ए आपका ग्रीन में आ रहा है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको ये समझना है कि किस टैग के अंतर्गत क्या करते हैं। अब रही चीज कि हमको बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो बॉर्डर अब कैसे लगाएंगे हम लोग, तो बॉर्डर कहाँ से हटाए थे, देखिए मार्जिन है जहाँ पे फॉर्म बनाए थे वहां पर, है ना। अब फॉर्म के नीचे जो है कि हम एक बॉर्डर लगा देते हैं, और ध्यान से कर्ली ब्रैकेट देखिएगा, जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो कर्ली ब्रैकेट से इंड भी करना है, या तो आपका नहीं आपको पता चलता है तो आप पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लगाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि हमको देना है 2 पिक्सल लेके देखते हैं पहले, 2 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मानते हैं बॉर्डर का अगर कलर आपको देना है तो यहाँ पर से बॉर्डर का कलर भी डायरेक्टली आप दे सकते हैं कि सॉलिड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉलिड आप दे सकते हैं, सॉलिड मानते हैं कि कलर हम ब्लू देना चाहते हैं, चलिए सॉलिड ब्लू दे दिए। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। चलिए इसको करा लेते हैं कंट्रोल से सेव, और यहाँ पर हम कराते हैं रिफ्रेश, ठीक है। जैसे ही हमने रिफ्रेश कराया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये बॉर्डर हमारा लग चुका है, ठीक है। अगर मानते हैं कि ये बॉर्डर हमको पसंद नहीं है, कोई और बॉर्डर दे रहा है, कोई और भी कलर देना है, आप इसे बिल्कुल दे सकते हैं। ब्लैक में जैसे आपको देना, मानते हैं हम यहाँ पे ये ब्लू दिए हैं, हमको इच्छा है कि हम ब्लैक दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए और ब्लू के जगह पे सॉलिड ब्लैक दे सकते हैं आप, ठीक है, BLACK, ठीक है। आप ब्लैक दे दीजिए, कंट्रोल इस करके अब यहाँ पर करा दीजिए रिफ्रेश, देखिए कलर ब्लैक हो गया। अगर मानते हैं कि इसको जो है कि थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमको और गाढ़ा करना है, ठीक है। तो गाढ़ा करना है, मोटा कर में दिखाना है, तो हम 2 पिक्सल की जगह मानते हैं हम इसको लेके चलते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। सेव करा लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इस प्रकार से हमें गाढ़ा में और दिखने लगा, है ना। अब यहाँ पे 5 पिक्सल हमने किया। अब इसको क्या करना है कि इस कैलकुलेटर को थोड़ी सी यहाँ पे और अति कर देना, आपको कम करना है ना, बीथ को कम करना है। तो चलिए यहाँ पे जो हमने बीथ दिया है, इसका जो 200 हमने दिया है, बीथ को थोड़ी सी इसमें और हम कमी कर देते हैं, यानी कि हम इसे 187 रख के देखते हैं, ठीक है। इसे हम करा लेते हैं सेव, देखते हैं। देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, 187 पर नहीं मानेगा, तो चलिए इसको हमको थोड़ी सी और बढ़ाना होगा, यानी कि 195 करके देखते हैं, ठीक है। सेव, यहाँ पे करा लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। ये 195 इतना आ गया। थोड़ी सी और हम कराते हैं, 190 करा के देखते हैं, 90, कंट्रोल S, यहाँ पर देखिए ये 90, माइनर हल्का सा और है, 87 की जगह 89 हम जो करके देखते हैं, देखिए इस प्रकार से 89, कंट्रोल S, यहाँ से आप सेव करा लीजिए। देखिए हल्का सा आप लोग को अभी हल्का माइनर और लग रहा होगा, तो यहाँ पर से आप इसको माइनर 188 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये एक डिजाइन में सज चुका है। और यहाँ पर अगर मानते हैं येलो नहीं अच्छा लग रहा है, येलो की जगह कुछ और रखना है, तो चलिए येलो कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई और कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए येलो की जगह पे आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, मानते हैं हमको वाइट नहीं डालना है, ठीक है। आप यहाँ से वाइट लेना चाहते हैं, वाइट कलर लेना चाहते हैं, ठीक है, वाइट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया
वाइट। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए, कोई भी नंबर को टाइप कीजिए, लेकिन बिना कलरफुल का अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इसलिए कोई ना कोई कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे जो कलर है उसको क्या कर दे कि अच्छा लगे। चलिए रेड करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे सेव। चलिए ये रेड हो गया, रेड में ग्रीन सही नहीं लग रहा, चलिए येलो ही सही था, चलिए हम येलो ही दे देते हैं। येलो में क्योंकि दिख रहा था, है ना, येलो। कंट्रोल एस। ये हमारा कैलकुलेटर लगभग आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पर से 98 गुने 5, ठीक है, बराबर इतना 490। क्लियर करना है, क्लियर करा दीजिए, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं थोड़ी बहुत और मॉडिफाई करके क्या क्या हो सकता है। देखिए एक बार आप यहाँ से पूरे टैग को देख लीजिएगा, कॉपी भी करा लीजिएगा, फुल हम कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर हो गया इस प्रकार से। ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर में क्या है कि यहाँ पर स्टाइल्स वगैरह हमारे विथ वगैरह हैं, फॉर्म स्टाइल हो गए। ये हमारा आईडी वगैरह हमने इसका नाम दे दिया। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी का टैग को जो है ये तो कंटिन्यू हमको करते चलते गए। और यहाँ पर देखिए सबको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम क्योंकि जो भी बताते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ करते जाते हैं, आपको साथ साथ लिखते भी जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार, अगर आपको और भी बढ़ाना हो और भी बढ़ा दे। बियर का मतलब पता ही है कि जब नीचे स्पेस लिखना हो तो, ठीक है, इस प्रकार से और भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर में जो है ये नीचे में सबसे अंदर था HTML, ठीक है, और नीचे हम आते हैं क्योंकि नीचे में हमारा HTML है, ठीक है, ये हमारा HTML है। क्योंकि लास्ट में हर टैग को क्लोज करना होता है, हमने यहाँ से टैग को क्लोज करा दिया करके। ये हमारा कैलकुलेटर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑटो है। देखिए इन सभी खाने का यदि लिस्ट बड़ा छोटा करना है तो देखिए इसके इनपुट जो है, इनपुट में ऊपर में भी साइज लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इनपुट का साइज जो 60 पिक्सल है, अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ाएं, 80 कर दें, 200 कर दें, धीरे धीरे इसकी बटाम जो है और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेटर को जनरेट करना सिखाया। अब कैलकुलेटर के बाद यदि हम नाम वगैरह लिखना सिखाएं तो हम इसे नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले ऐसा करा देते हैं कि पहले थोड़ा नीचे ज़्यादा ले लेते हैं, इसे करा देते हैं कंट्रोल एस। देखते हैं कि थोड़ी सी इफेक्ट कैसी आती है। ठीक है, कोई खास इफेक्ट नहीं है। चलिए और यहाँ पर हम हेडिंग टैब के अंदर देखते हैं कुछ नाम वगैरह दे करके, तो यहाँ पर नाम वगैरह दे के भी देखते हैं। चलिए हेडिंग में हम एक अपना नाम दे देते हैं जो कि हमने बनाया है। देखिए ऐसे तो सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पर भी नाम मेरा दिया हुआ है, लेकिन इस नाम को जो है कि हम यहाँ पर से हटा करके, और यहाँ पर से जो है कि इस नाम को हम हटा करके यहाँ से हम करा लेते हैं इसको कट, और यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम, और इसको हम सेंटर में देना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले सेंटर। ठीक है, सेंटर टैग हो गया आपका, यहाँ पे स्पेस लगा दीजिएगा सेंटर, और सेंटर में जो है जो नाम आप देना चाहते हैं इसको पेस्ट करा दीजिए, कंट्रोल एस से सेव करा देते हैं। चलिए ये देखिए ये जो नाम था हमारा यहाँ पे साइड में, ये हमारा यहाँ पे भी आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ही रहे, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह ना हो, तो भी आप उस प्रकार से करा सकते हैं। तो अब इतना नॉर्मल सा हमारा कैलकुलेटर का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग गया होगा आप लोग के लिए, लेकिन समझने के पर्पज़ से आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अब इस प्रकार से आगे बनाएं, और यदि आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करते रहें, और नहीं समझ में आए हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलें। ठीक है, अभी बहुत सारा टाइटल वगैरह भी ऐड हो सकता है, लिस्ट ऐड हो सकता है, फोटो वगैरह ऐड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी आगे चल के करते रहिएगा। आगे चल के जो है हम खुद से जो है आपको बहुत सारा और भी वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक चीज़ और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, सेंटर अगर आप लिखिएगा तो सेंटर में आएगा। अगर मानते हैं कि आप यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे करा सकते हैं। जैसे भी अगर आप सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं कैलकुलेटर वगैरह के ऊपर में, तो आप सिर्फ नाम भी दिखा सकते हैं। हम इतना लिखे हैं, इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है ना, आपको
कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, वो सब अपने ढंग से बनाने की चीज़ है, मेन तो समझने की चीज़ है। ठीक है, तो आप इसे लेफ्ट राइट आप करते रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग